ओ हेलो 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 जी। लेक्चर नंबर 46। कौन सा लेक्चर नंबर 46? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चैप्टर नंबर 7। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर छोटा होगा, बेसिक होगा, बहुत बेसिक होगा। पहले हम आपको बात बताने वाले हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर है सर, उसमें जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए ही इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हैं और उसके बाद उनको रिडेम्पशन करके कंपनी से बाहर फेंक दो, डस्टबिन में। ठीक है। एंड यू कांट रिडीम देम विदाउट बीइंग फुली पेड अप। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को कभी भी रिडीम नहीं कर सकते हो। एंड या तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है और वो फुली पेड अप नहीं है किसी बात से, जैसे 20,000 प्रेफरेंस शेयर 8 पेड अप है, तो आप कॉल मंगवाओगे, जैसे इक्विटी शेयर में मानते हो, उसको ड्यू करोगे, फिर रिसीव करोगे। सेम है, बस इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर नाम आ जाएगा और उसको फुली पेड अप करोगे, फिर उसको रिडीम कर दो। अब रिडेम्पशन के लिए, अच्छा ये सर ने बात बताई कि जो चैप्टर 5 to 8 अपन कंपनीज एक्ट के कर रहे हैं, इनका जो टोटल में जो मार्क्स, कितने नंबर का पेपर आता है, जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। एग्जैक्ट एक चैप्टर का नहीं पता बट टोटल में 30 मार्क्स की है। और ये सारे चैप्टर एक दिन से भी कम में सारे रिवाइज हो सकते हैं। 30 नंबर, समझ रहे हो? ऑलराइट। सोर्स ऑफ रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं। जो अभी रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर, मान लो 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, राइट? अपनी एग्जांपल में 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इंच, 2 लाख के हो, है ना? चलो 20 लाख के हो, 2 लाख के हो, जितने के भी हैं, उनको रिडीम कहाँ से करेंगे? एक तो अपन क्या कर सकते हैं कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, फ्रेश कैपिटल इशू कर दे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप रिजर्व यूज कर सकते हो। रिजर्व कौन से यूज कर सकते हो? इसके लिए भी ओनली फ्री रिजर्व्स। ओनली फ्री रिजर्व्स एक और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, पिछले चैप्टर में कौन सी थी वो? बोनस शेयर। जब पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करते थे बाय वे ऑफ बोनस इशू, तब वहां पे फ्री रिजर्व यूज करते थे। तो यहाँ भी फ्री रिजर्व यूज करते हैं। सीआरआर, एसएल, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करना है। या तो फ्रेश इशू करो या फिर फ्री रिजर्व यूज करो। रेवेन्यू रिजर्व, जीआर। रेवेन्यू रिजर्व भी फ्री रिजर्व है, याद रखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व, प्री एंड एल। अगर आप फ्रेश अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, जितना अमाउंट से आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, यू क्रिएट उस अमाउंट का सीआरआर। ऑल राइट। और अगर मिक्स कर रहे हो, दोनों को यूज कर रहे हो, वही ना, जितना ये वहां पे नो सीआर और जितना फ्री रिजर्व यूज करोगे उतना सीआरआर बना दो। ऑल राइट। ऑल राइट। अभी सीआरआर बनाने का लॉजिक क्या है? सीआरआर बनाने का लॉजिक क्या है? तो ये एक रूल है, ये एक लॉ है। वंस अ कंपनी इज इशूड, सॉरी, वंस अ कंपनी इज क्रिएटेड एंड उसका शेयर कैपिटल इशूड होता है, वंस द कंपनी इशूड द शेयर कैपिटल, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। एक बार शेयर्स अलॉट हो गए, एक बार शेयर्स इशू होकर अलॉट हो गए, उनका शेयर कैपिटल बाद में रिड्यूस नहीं होता है। पर जब प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करते हो तो शेयर कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्यों नहीं करना है? इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ आउटसाइडर्स। बिकॉज अगर आपने जो शेयर कैपिटल है, ओनर की कैपिटल है, उसको रिड्यूस कर दिया, उससे जो डेटर्स हैं उनका जो रिस्क है वो बढ़ता है। उनका रिस्क बढ़ता है, उनका पैसा डूबने का रिस्क बढ़ता है। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उन डेटर्स का पैसा का रिस्क डूबने का उतना ज्यादा है जितनी कैपिटल कम है। तो अगर अपन ने शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया तो डेटर्स को नुकसान हो सकता है। दैट इज वाई ये रूल है, वंस अ कंपनी इशूड शेयर कैपिटल इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। एक और एग्जांपल लिया था सर ने कि मान लो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और आप बैंक में जाते हो, बैंक मैनेजर के कैबिन में जाते हो और बैंक मैनेजर पूछता है आपको, आपका अपने बिजनेस के बारे में बताओ, आपको कितना पैसा चाहिए, आपका बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है। तो आप बैंक मैनेजर को बोलते हो अच्छा एक पेज देना, मैं लिख के देता हूँ। तो बैंक मैनेजर देखता है, अच्छा पेज, ये रिसर्च भी नहीं करके लाया, चलो पेज दिया। उस पर आपने लिखा टोटल फंड रिक्वायर्ड 30 लाख, फिर लिखा ओन कैपिटल निल और लोन एक्सपेक्टेड 30 लाख। बैंक मैनेजर ने बोला बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड को, बुलाओ जरा सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ ना। वो वो सिक्योरिटी गार्ड ने बुलाया और बोला इसको, इनको बाहर लेके जाओ जल्दी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा कॉलर से भाई। अरे तो मैंने बोला अरे रुको यार, रुको 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 रुको, एक मिनट बात तो करने दो मुझे। सर आप मुझे ये लोन क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब मैंने कुछ गलत किया क्या? आप ऐसे धक्के मार के क्यों बाहर निकाल रहे हो? मैंने कुछ गलत करा है साहब? बोलते हैं देखो दिक्कत ये है कि आपने जो ओन कैपिटल है उसको निल रखा है। मान लो कभी आपके बिजनेस को लॉस होता है, अगर आपके बिजनेस को लॉस होता है तो आप पीएनएल अकाउंट में उस लॉस को क्या करते होते हो? अपनी ओन कैपिटल से सेट ऑफ करते हो, जो भी आपकी खुद की कैप पैसा लगाया होता है। बट आपने इधर खुद तो पैसा जीरो लगाया है, तो आपको कुछ भी लॉस होता है तो उसका एट द एंड ऑफ द डे बियर किसको करना पड़ेगा?
जो हमने आपको लोन दिया है, इससे हमारा रिस्क बढ़ता है। आपने खुद का कुछ पैसा नहीं लगाया, हमारा सारा लोन यूज करके बिजनेस चलाओगे और लॉस हुआ तो इससे सेट ऑफ करोगे, तो हमारा तो रिस्क हो जाएगा, हमारा तो लोन ही नहीं वापस आएगा, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हम पैसे नहीं दे सकते हैं। अगली बार फिर मैंने 30 लाख अपनी कैपिटल खुद की लगाई और मैं बैंक के पास गया कि चलो लोन दो मुझे 25 लाख का। तो बैंक मैनेजर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन आपका लोन सैंक्शन हो गया, और मैं घर गया। मैंने 30 लाख अपना लगाया था, 25 लाख का लोन ले आया। मैं घर गया, मैंने ये ओन कैपिटल से 25 लाख बाहर निकाल लिए बिजनेस से। और जो फिर बोल दिया कि बैंक से लोन तो मिल गया, अभी बैंक जाने वो जाने, मेरा बिजनेस चल रहा है बैंक के भरोसे। तो अगर ये कर दिया, इवन तो आपकी पहले 30 लाख की ओन कैपिटल थी, आपने उसको रिड्यूस कर दिया और फिर से बैंक को रिस्क में डाल दिया, आउटसाइडर आउटसाइडर को, डेटर को रिस्क में डाल दिया आपने। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रूल बनाया टू सेफ गार्ड द आउटसाइडर्स। ठीक है, ऐसा ही कंपनी के केस में है यार। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो तो कंपनी का कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो आउटसाइडर का रिस्क बढ़ रहा है। इसीलिए हम सीआरआर बनाते हैं। अब सीआरआर क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका और डीआरआर जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, दोनों का बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों का बहुत डिफरेंट है। तो कंपेयर भी मत करना। सीआरआर इज द रिजर्व विच कैन बी ओनली बी यूज्ड टू इशू व्हाट? टू इशू व्हाट? बोनस शेयर्स। सीआरआर कैन ओनली बी यूज्ड, फ्री जो सीआरआर होता है इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर्स। तो अपन जितना फ्री रिजर्व से अमाउंट निकाल के अपनी कैपिटल को कम कर रहे हैं, बिकॉज देख प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए अब आप दो चीजें यूज कर रहे हो। एक तो आप फ्रेश इशू यूज कर रहे हो और फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो। फ्रेश इशू करोगे तो जितने से शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा उतने से बढ़ जाएगा जितना आप फ्रेश इशू यूज करोगे। पर जो आप फ्री रिजर्व यूज करोगे उससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है ना बिकॉज ऑफ द रिडेम्पशन। तो कैपिटल को सेम रखने के लिए आप जो फ्री रिजर्व्स की अमाउंट यूज करते हो उसको सीआरआर में ट्रांसफर करते हो, और जो सीआरआर है वो बोनस शेयर के लिए काम आएगा। तो फ्यूचर में बेसिकली जो भी अमाउंट आपने फ्री रिजर्व से यूज करी वो सीआरआर में गई और वो फ्यूचर में बोनस शेयर में कन्वर्ट होगी। तो कंपनी की जो कैपिटल है वो सेम रहेगी। तो आउटसाइडर्स पे कोई अलग से रिस्क नहीं आएगा। तो डिबेंचर भी खुश, सब लोग खुश। सीआरआर का गुल्लक सिर्फ बोनस इशू के लिए खुलेगा। ऑलराइट, ऑलराइट।